बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस पर। ये बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। एजुकेशन का सिलेबस है, इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है आज की क्लास के माध्यम से इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर दिया है, और बहुत सारे जो है सिलेबस या फिर कह सकते हो सब्जेक्ट आपके जो थे उसकी मैंने जो है क्लासें भी स्टार्ट कर दी हैं, और कुछ हमारी जो है सब्जेक्ट की क्लासें कंप्लीट भी हो चुकी हैं कोर्स की। तो आप जाकर जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैं पेपर भी सोल्व कराऊंगा पिछले साल के, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास होके आओ। यदि हम आज की क्लास की बात कर ले तो इसमें हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपके पेपर का आपका टाइटल रहेगा। ये जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ है और इसकी कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, इन्हीं के बारे में हम जो है एजुकेशन के सिलेबस हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम जो है पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो इसमें पहला चैप्टर रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या था, नहीं जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या थी, नहीं जो पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी। उसमें हम देखेंगे वैदिक जो है शिक्षा क्या थी, और जो है बौद्ध काल की शिक्षा क्या थी, तो इन्हीं के बारे में समझेंगे। और साथ में इनकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक थी यानी इसकी जो विशेषताएं थी ये भी समझेंगे। एजुकेशन की जो उद्देश्य थे एम ऑफ एजुकेशन, इसके उद्देश्य भी समझेंगे। मेरिट्स एंड जो है डीमेरिट्स यानी जो है इसके गुण और दोष के बारे में भी हम समझेंगे एजुकेशन सिस्टम के। और कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न यानी जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा में क्या इसका योगदान रहा है, ये भी हम जो है फर्स्ट यूनिट में हम समझेंगे। पीसी में हमारा तो दूसरा इसमें पॉइंट रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है प्राचीन भारतीय प्रणाली के प्रति जो है यात्रियों के क्या दृष्टिकोण थे, ये भी हम जो है फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकंड जो यूनिट रहेगा एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड यानी जो है जो मध्यकाल में शिक्षा क्या थी इसके बारे में समझेंगे। तो मध्यकालीन शिक्षा क्या थी, इसमें जैसे कि इसकी विशेषताएं हम मुख्य देखेंगे, इसके उद्देश्य क्या थी मध्यकालीन शिक्षा की, और इसके जो है क्या गुण थे क्या इसके दोष थे ये भी समझेंगे। और साथ में शिक्षा में आधुनिक भारतीय शिक्षा में क्या इसका योगदान रहा है, ये भी जो हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम समझेंगे। फिर हमारा जो तीसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा, तीसरा जो हमारा यूनिट रहेगा, इसमें हम समझेंगे। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन इन कोलोनिकल पीरियड यानी जो औपनिवेशिक काल में शिक्षा के बारे में समझेंगे। औपनिवेशिक काल की शिक्षा कैसी थी, इसके उद्देश्य क्या थी, तो इसी के अंतर्गत हम समझेंगे। तीसरा हमारा जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें ब्रिटिश काल के कुछ ऐतिहासिक स्थल हम समझेंगे। और जो है 1813 से लेकर 1833 तक का चार्ट एक्ट ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल विवाद जो हुआ इसके बारे में समझेंगे। और मैकाले मिनट इस जो स्कंदन सिद्धांत ये देखेंगे। उड्स डिस्पैच ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल भी। फिर हम देखेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन क्या है, जिसको हम कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान क्या है। फिर है गोखले बिल क्या है, फिर सैंडल आयोग क्या है, वर्धा योजना क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। वर्धा योजना ये भी पिछले साल भी क्वेश्चन फंसा था, तो ये तीसरा यूनिट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हमारा जो चौथा जो चैप्टर रहेगा, हमारा जो फोर्थ जो हमारा यूनिट रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ जो है इंडियन एजुकेशन, जो है भारतीय शिक्षा का स्वतंत्रता पश्चात का युग हम समझेंगे। जैसे कि इसमें राधा कृष्ण आयोग कमीशन क्या था, और जो है मुल्डियर आयोग क्या था, कोठारी कमीशन क्या था, कोठारी आयोग क्या था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1900 जो है 92 क्या है, इसी के बारे में समझेंगे। और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 से लागू हुई थी ये क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। हमारा जो यूनिट 4 रहेगा। फिर हमारा जो पांचवा यूनिट है इसमें हमको पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें जो है जैसे कि प्री प्राइमरी स्कूल की जो असंतोषजनक जो स्थितियां हैं इसके बारे में समझेंगे। और ट्रेनिंग आप जो है प्री प्राइमरी टीचर्स क्या नहीं जो है प्री प्राइमरी शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसा है इसके बारे में समझेंगे। और शिक्षण सामग्री की क्या अनुपलब्धता है, क्या इसकी उपलब्धता है इसके बारे में समझेंगे, कैसी अनुपलब्धता है। और है फिर पर्यवेक्षण और जो है प्रशासन की जो है कुछ जो खामियां हैं इसके बारे में समझेंगे। पीसी में हम समझेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी जो है एक रूपता की समस्या क्या है, इसके बारे में जो है पांचवा यूनिट में हम समझेंगे। फिर हमारा जो छठा जो हमारा चैप्टर रहेगा, छठा जो हमारा यूनिट रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में समझेंगे। इसकी जो है प्रॉब्लम से एक्सेस जो है इसकी समानता, इस शिक्षा की जो है क्या
पहुंच थी, क्या इसकी समानता थी, यानी जो है असमानता। यहाँ से दिया हुआ है इक्विटी, इक्विटी यानी जो है असमानता क्या इसकी थी, असमानता की क्या इसकी समस्याएं थी। तो ये सब कुछ इसी के हम अंतर्गत जो है हमारा जो 6 यूनिट है इसमें हम देखेंगे। और देखेंगे बहुभाषिक की क्या समस्याएं हैं, और जो है बच्चे की घरेलू भाषा, स्कूल जो है कक्षा, पाठ्य पुस्तकें आदि की जो है क्या भाषा है। तो इन सभी के बारे में हम छठा जो हमारा यूनिट है इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी में जो तीसरा बिंदु दिया हुआ है इसमें हम समझेंगे मानकों में द्रव्यमान बनाम जो है वर्ग अंतराल, माता पिता पर जो है वित्तीय भार, पाठ्यक्रम, ये सब कुछ जो है इसी में समझेंगे। फिर इसी में हम देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और जो है व्यवसायिक मार्गदर्शन की अनुपलब्धता तथा जो है अनुपलब्धता और NSQF ये जो है इसकी क्या समस्या है इसके बारे में देखेंगे। फिर है साइबर सुरक्षा और जो है बढ़ते तनाव के कारण जो समस्याएं हैं ये भी इसी के जो है अंतर्गत समझेंगे। फिर हमारा जो सातवां जो हमारा चैप्टर रहेगा इसमें हम देखेंगे उच्च शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बारे में समझेंगे। और जब इसमें क्या पहुंच की क्या समस्याएं हैं, इसमें क्या जेंडर के बारे में समझेंगे, जैसे कि स्त्री पुरुष, ट्रांसजेंडर, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय, सभी के अंतर्गत जो हम सातवां हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे भारत में परीक्षा प्रणाली पर अत्यधिक जोर देने की समस्या, सूचना विस्फोट और उसका जो सत्यापन हम समझेंगे। फिर इसी में और आपको पढ़ना है छात्रों से संबंधित जो समस्याएं हैं, लक्ष्यहीनता है, असहगुणता, आक्रामकता और जो है बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, और जो पॉवर्टी है, जो बेरोजगारी है, नहीं पॉवर्टी यानी निर्धनता नहीं, सॉरी, जो बेरोजगारी है, और आक्रामकता, आक्रामकता मतलब ये होता है कि दूसरे को जो है नीचा दिखाना, चाहे जो है उसको मारना पीटना, ठीक है, तो ये आक्रामकता होता है। फिर हमारा जो लास्ट का चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले क्या कारक है, क्या फैक्टर, नहीं जो है फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इसमें हम समझेंगे कि शहरीकरण क्या है, फिर समझेंगे पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन क्या है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, ये क्या है, फिर पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, फिर ब्रेन जो है ड्रेन क्या है जिसको हम कहते हैं प्रतिभा पलायन। तो हमारा जो आठवां चैप्टर रहेगा इसी के अंदर हम समझेंगे। भाई इतने ही आपके जो चैप्टर थे टोटल, इसमें 8 आपके चैप्टर थे, ठीक है। इसकी चैप्टर क्लासें बहुत ही शीघ्र करा दूंगा, या फिर जो है मेरा महासंग्राम का वीडियो आ जाएगा संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। यदि आप महासंग्राम का ही वीडियो आप देख लेते हो तब भी आपको अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा महासंग्राम जो वीडियो रहता है प्रॉपर मैं जो है रिसर्च के बाद ही बनाता हूँ, जो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से रहता है, और जिसमें पिछले 3 साल के क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, फिर कह सकते हो इनकी ही सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है सभी जो है यार के एग्जाम में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ही शीघ्र इसकी भी क्लासें कंप्लीट करा रहा हूँ। बहुत सारी जो है सब्जेक्ट कवर कर दिया है, आप जाकर उनको भी वॉच कर लीजिएगा। इसमें आपको जो कंपलसरी पेपर पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, उसकी जो है चैप्टर्स क्लास हमने करा रखी हैं ऑलरेडी, आप जाकर उसकी भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।